अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा क़ता का तीसरा चैप्टर है जिसको जोश मलिहाबादी ने लिखा है। इन्होंने लिखा है इंतज़ार और माजरत, ये दो टॉपिक हैं जिन पर इन्होंने क़ता लिखा है। तो आज हम इस क़ता की मुकम्मल तशरीह करेंगे और ये भी जानेंगे कि क़ता किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जोश मलिहाबादी, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो जोश मलिहाबादी थे वो दिखते कैसे थे। और इनके बारे में एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जोश मलिहाबादी को शायरे इनकलाब किस नाम से जाना जाता है, तो शायरे इनकलाब, या फिर एक और लक़ब है इनका शायरे इनकलाब या फिर शायरे शबाब। क्या है? शायरे शबाब। तो इन दो नामों से भी इनको जाना जाता है। किनको? जोश मलिहाबादी को। शायरे इनकलाब, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो शायरे इनकलाब किसे कहा जाता है? तो ये जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। इसके साथ साथ शायरे शबाब भी इन्हीं को कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क़ता कहते कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये क़ता है इसके लग़वी माने क्या होते हैं। तो क़ता के लग़वी माने हैं टकराव। क्या होता है? टकराव या फिर जुज़ू। टकराव या जुज़ू, ये क़ता के लग़वी माने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी डिफिनेशन यानी इसकी तारीफ अगर हमको बयान करनी हो तो हम आसान लफ्ज़ों में कैसे बयान कर सकते हैं। तो आप इसकी तारीफ में लिखिए कि इस्तिलाह सुखन में दो या दो से ज़्यादा शेरों को, दो या दो से ज़्यादा शेरों को, शेर यानी कि अशआर की बात हो रही है। तो क़ता के लिए कम से कम कितने अशआर होने चाहिए? 2 अशआर, यानी कि 2 अशआर को हम 4 मिसरा बोलेंगे। 4 मिसरा यानी कि 4 लाइनें। मिसरा लाइन को बोलते हैं। तो 4 मिसरा या फिर 2 अशआर होने चाहिए क़ता के लिए। तो क़ता में जो होता है ये कम से कम की बात है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो 2 या 2 से ज़्यादा शेरों को जो मौजू के एतबार से यानी टॉपिक के एतबार से एक दूसरे से मुताल्लिक हों तो उनको हम क्या बोलते हैं? क़ता बोलते हैं। तो ये जो इंतज़ार क़ता है इसको जोश मलिहाबादी ने लिखा है। तो पहले हम इस क़ता को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। तो इस क़ता में ये कहते हैं कि जिस तरह गुंजाने बागों यानी कि घने हुए बाग। क्या? घने हुए बाग, बहुत सारे इसमें पेड़ पौधे लगे हों तो उनको गुंजाने बाग बोलते हैं। तो जिस तरह गुंजाने बागों की हवा वक्त गुरूब यानी कि डूबना, शाम के इन्फास, इन्फास कहते हैं सांसों को। इन्फास के माने क्या होता है? सांसों। यहाँ पर सांसें भी लिख सकते हैं आप। तो शाम के इन्फास से बनती है आह सोगवार। सोगवार के माने होता है गमज़दा, गमज़दा, या फिर आप इसको दुखी भी लिख सकते हैं, दुखी भी होता है सोगवार। कुंज से आती है एक मरतूब। मरतूब के माने क्या होता है? तो मरतूब बोलते हैं, किसको बोलते हैं? मरतूब के माने होता है भीगी हुई, जिसे हम गीली भी बोल सकते हैं, गीली या भीगी हुई। तो कुंज से आती है एक मरतूब बोझल सी शमीम। शमीम बहुत सारे लोगों का भी नाम होता है। तो शमीम के माने क्या होते हैं यहाँ पर इसको भी समझते हैं। शमीम के माने होता है खुशबू। क्या होता है? खुशबू। मंजमद सी भाप होती है
किनार जोए बार, सीनाए खनकी पे होता है हरारत का दबाव। हसरत शबनम, शबनम भी नाम होता है बहुत सारे लोगों का, और शबनम के माने होता है ओस। जो सुबह के वक्त आप देख रहे होंगे, आजकल ठंडक चल रही है, तो सुबह के वक्त जो बूंदे पड़ी होती हैं घासों पर, तो उन ओस को, उन बूंदों को शबनम बोलते हैं। हसरत शबनम में खूं रोती है चश्मे बर्ग वबार, यूं ही हो जाते हैं जब कुछ दिन उन्हें देखे हुए। रूह हो जाती है बोझल और सीनाए तंग व मार। तो इसकी आप तशरीह करिए। यहाँ पर मैंने हवाला नहीं लिखाया है, क्योंकि अगर कता एग्जाम में आता है तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ तशरीह करनी होगी, हवाला नहीं पूछा जाएगा। इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ तशरीह करा रही हूँ। तो इसकी आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि जोश कहते हैं, ये जोश मलिहाबादी जो हैं उनका छोटा नाम जिसे हम तखल्लुस कहते हैं वो है जोश। तो इसमें आप लिखिए कि जोश कहते हैं कि जिस तरह गुरूब आफताब, आफताब यानी कि सूरज की बात हो रही है, आफताब यानी कि सूरज, तो जिस तरह गुरूब आफताब के वक्त घने बागों की हवा शाम की सांसों के साथ आहों में बदल जाती है, कुंज से कहीं भीगी भीगी खुशबू आती है और दरिया के किनारे भाप जम जाती है। ये चम नहीं बल्कि जम होगा, इसको जीम कर लीजिएगा, ऐसे होगा जम। यहाँ पर ये टाइपिंग में जम हो गया है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। भाप जम जाती है, ठंड के सीने पर गर्मी का दबाव बढ़ जाता है। उस वक्त ओस की हसरत, ओस यानी कि शबनम, तो उस वक्त ओस की हसरत में पत्तों की आंखें खून के आंसू बहाती हैं। जब महबूब को देखे हुए कुछ अरसा गुजर जाता है, यानी बीत जाता है, कुछ साल हो जाते हैं, तो रूह बोझल हो जाती है और सीने में एक तड़प सी उठती है। इसके बाद इसी में अगला बंद है जिसमें ये कहते हैं कि उठने लगती है बराबर होवन मुंह से एक आँच, जिससे आती है तमन्ना की शमीम सोगवार, सोगवार यानी कि गमजदा, दुखी, और शमीम के माने तो आप जानते हैं खुशबू। और कुछ आंखों में यूं आंसू मचलते हैं नदीम, ये नदीम भी नाम होता है बहुत सारे लोगों का। तो नदीम के माने क्या हैं, यहाँ पर ये नदीम लफ्ज जो आया है, नदीम के माने है यहाँ पर दोस्त। नदीम यानी यहाँ पर क्या मुराद लिया गया है, दोस्त। नदीम के माने दोस्त होता है। तो और कुछ आंखों में यूं आंसू मचलते हैं नदीम, माह ताबा से का सितारों को हो जैसे इंतजार। माह कहते हैं चांद को, माह के माने क्या होता है, चांद, और माह के माने महीना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मुराद चांद से है। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जोश कहते हैं कि हर बाल की जड़ से एक आँच उठने लगती है जिससे तमन्नाओं की खुशबू आती है। ए दोस्त यानी कि ए नदीम जो है, तो ये ए दोस्त यहाँ पर मुराद लिया गया है। ए दोस्त, तेरे इंतजार में आंखों में बेसाख्ता आंसू आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सितारों को महताबा का इंतजार हो। इसके बाद अगला टॉपिक है जिसका नाम है माजरत। तो माजरत जो कथा है, इसमें जोश मलिहाबादी ने क्या कहा है पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी तशरीह कैसे करना है उसको भी जानेंगे। तो माजरत कथा में ये कहते हैं कि हंसा मैं और ज़माने की खुशी का चढ़ गया पारा, यानी जब मैं पहले गमजदा था, उसके बाद जब मैं हंसा, जब मैं खुश हुआ, तो जो दुनिया वाले थे, ज़माना वाले थे, उनकी खुशी में भी इजाफा हुआ। मुअन्ना दुनिया ने मेरी कह कहे पर कह कहा मारा, यानी जब मैं खुश हुआ तो लोग मेरी खुशी में शामिल हुए। मगर खींची जब आह सर्द, यानी कि जब मैं तकलीफ में ठंडी आह भरने लगा, तो कल्ब ना शकीबा ने, कल्ब कहते हैं दिल को, कल्ब के माने क्या होता है, दिल, तो कल्ब ना शकीबा ने तो गम ख्वारी कुजा, मुड़कर न देखा मुझको दुनिया ने, यानी जब मैं गम में मुबतला हुआ तो दुनिया वालों ने मुड़कर मुझे नहीं देखा। किया मैंने कि ए वो जुल्फ जो बरहम नहीं होती, शिरक ऐश होती है शरीके गम नहीं होती। ऐश जो लफ्ज़ आया है, ऐश के माने होता है खुशी, यानी ये दुनिया जो है ये खुशी में तो
शामिल होती है, साथ देती है, लेकिन जब कोई गम में मुब्तला होता है तो ये दुनिया उसको छोड़ देती है, उसके गम का साथी नहीं बनती। ये सुनना था कि दुनिया ने कहा नीची निगाहों से, यानी दुनिया शर्मिंदगी के निगाह शर्मिंदगी कर हुई उसको, दुनिया वालों को, और फिर उसने कहा, क्या कहा कि मुझ कमबख्त को फुर्सत नहीं खुद अपनी आहों से, यानी दुनिया वालों ने जवाब दिया कि मुझे खुद अपनी दुख परेशानियों से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं तुम्हारे जो तकलीफ है, जो परेशानियां हैं, उसको कैसे देखूं। तो इसकी अब आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जोश कहते हैं, ये जोश मलिहाबादी का तखल्लुस है, तो जोश कहते हैं कि मैं गम का मारा हंसने लगा तो ज़माने की खुशी में इजाफा हो गया, यानी उसकी खुशी भी दुगनी हो गई, बढ़ गई। और अचानक ही दुनिया मेरे कहकहे पर कहकहा लगाने लगी, यानी मैं जो हंसने लगा, ठहाका लगाने लगा, तो दुनिया भी मेरे जो खुशी थी उसमें शामिल हो गई। मगर जब मेरे मुसीबत ज़दा कल्ब ने एक सर्द आह खींची, यानी जब मेरे दिल को तकलीफ पहुंची तो मैंने एक ठंडी आह भरी, तो कोई भी मेरा गमख्वार बनकर मुझे देखने नहीं आया। इस कैफियत में मैंने कहा कि जुल्फ जो बरहम नहीं होती, खुशी के साथी तो होती है मगर गम की शरीक नहीं होती। इतना सुनकर दुनिया ने शर्मिंदगी भरी निगाहों से कहा, यानी नीची निगाह करना, यानी शर्मिंदगी भरी निगाह करना। तो दुनिया ने शर्मिंदगी भरी निगाहों से कहा कि मैं तेरा गमगुसार किस तरह बनूं, मुझे खुद अपनी आहों से फुर्सत नहीं मिलती, यानी मुझे जो मेरे ऊपर दुख परेशानियां हैं उसी से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं तेरा हाल कैसे पूछूं, तेरी गम में कैसे शामिल हूं। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो जोश मलिहाबादी ने कता लिखा है, जिसका नाम क्या है, एक नाम तो है इंतज़ार और दूसरा टॉपिक जो है वो है माजरत। तो इन दोनों की जो तशरीह है वो कैसे करनी है ये भी जाना, और ये भी जाना कि कता कहते किसे हैं, इसके लग़वी माने क्या होते हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।